जीते हुए बाजी जो हार जाता है, जीते हुए बाजी जो हार जाता है, उसे बाजीगर कहते हैं। जो हालात को कुचल करके आगे निकल जाता है, उसका अंदर सफलता का भूख और प्यास और हौसला बुलंदी उसे कहलाते हैं। यही है ज़िंदगी का सच्चाई, सक्सेसमैन बनने का। आज मैं एक राजा का वाक़या सुना रहा हूँ। उसके 3 लड़के थे और तीनों लड़के में अलग अलग जुनून थे, अलग अलग कामयाबी था और अलग अलग हर प्रकार का उसमें खूबी था। और एक दिन राजा ने सोचा, चलो आज मैं अपने बच्चे का कुछ भविष्य के बारे में, इसका लाइफ के बारे में कुछ मैं कोई मिसाइल आज दे दूं। तो अपने दिमाग में सोचा वो, और अपने दिल में सोच के बताया, चलो तुम तीनों में से 100-100 रुपया के लो और मार्केट चला जाओ, और मार्केट में जा कर के सबसे अच्छा कौन मतलब क्या कितना करके क्या ले आता है, क्या करता है, उसके बाद मैं आपका डिसाइड करूँगा। तीनों लड़के को बुलाया और आने के बाद तीनों को 100-100 रुपया दिया। वो मार्केट चला गया। 2 लड़का ने सोचा थे चलो मतलब एक 100 रुपया कुछ सामान ले ले हम मतलब। तो दोनों लड़का ने सामान लिया। वो भी लड़का सोचा कुछ हम खरीद कर लेते हैं और भी कुछ सामान ले लेते हैं। तीनों में सामान लेकर के वो खरीद बिक्री करने के लिए वो अपने दिल में चाहत कर लिया कि हम कुछ खरीद बिक्री करेंगे ताकि मेरा मतलब अपना वालिद साहब है तो हमको कुछ बताएगा ताकि अच्छा है या क्या है नहीं है। उसके बाद तीनों ने मतलब अपने मार्केट में वो मतलब सामान विक्रेता करने के लिए वो मतलब दिन भर रह गया। लास्ट टाइम में बिक्री हुआ। बिक्री होने के बाद एक दिन वो आया, फिर आकर के अपने पिताजी को बोला, पिताजी आप मुझे 100 रुपया दिए थे, 100 रुपये का मैंने 120 रुपया किया हूँ। एक बेटे को फिर आया, उस बेटा ने बोला मुझे आपने 100 रुपया दिया था, 100 रुपया का मैंने आज मतलब 130 रुपया किया हूँ। एक बेटा फिर दोबारा आया, आकर के उन्होंने फिर पूछा, अब बताओ तुम्हारा क्या है मतलब। उसने बोला 100 रुपया जो दिया था मुझे, 100 रुपया में 100 रुपया ही है मेरे पास, और जो चीज़ मैंने ख़रीद किया था वो ख़रीद हम बिक्री कर नहीं पाया। तो उसका ने अब्बा हुजूर ने बताया ठीक है। राजा से खड़ किया, एक काम करो, जितना तुम्हारे पास सामान जो 100 रुपये का लिए थे वो सारा सामान लेकर आओ। वो सारा सामान लेकर आ गया। आने के बाद उन्होंने मतलब वो बोला देखो बेटा तुम आज 200 रुपया लो और 200 रुपया लेकर जाओ मार्केट। 200 रुपया मार्केट लेकर चला गया। जाने के बाद ये लड़का ने फिर बोला अब्बा जो हमको भी कुछ पैसे दो। बोले नहीं, तुम्हारे पास जो था वो हम ले लिया, तुम कोई लायक नहीं होगे। तो इन्होंने फिर सोचा दिमाग में, अरे बाप हम ऐसा अगर करेंगे तो कैसे होगा। फिर उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया, पिताजी हमको दो पैसे दो। फिर पिताजी को फिर कदर आया, उन्होंने फिर पैसा उसको दिया। देने के बाद वो मतलब फिर मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद वो आज जीत ठान लिया वो, आज हम 100 रुपये का सामान को 150 रुपीस में बेचेंगे तब यहाँ से जाएंगे। दिल में हद कर लिया और दिल में चाहत कर लिया, दिल में उमंग कर लिया कि आज जब तक हम अगर विक्रेता नहीं करेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। आज करने का है तो करने का है। अपने दिमाग में अपने दिल में वो सोच लिया था करके हम जाएंगे। तो उन्होंने फिर वैसा ही किया। वैसा करने के बाद इन्होंने 100 रुपये का 20 रुपया, कोई 30 रुपया, 100 करके लेकर आया। आने के बाद उन्होंने फिर दोबारा बुलाया, पिताजी के पास आया, राजा साहब के पास आया, आकर के बोला अब बोलो क्या बात है, कितने रुपए का विक्रेता हुआ, कितना खरीदा हुआ, कितना क्या हुआ हमको बताइए। तो पिताजी ने बोला ठीक है, आज अगर आप अगर सक्षम हो जाओगे तो हम कामयाबी समझ जाएंगे। तो बोला, अब उसका लड़का ने बोला ठीक है,
अब बावजूद आपने मुझे 100 रुपये दिया था, 100 रुपये का मैंने 150 रुपया किया हूँ, 150 रुपीज़ मैंने आपको करके दिया। ये सोच कर आज दे, मैंने जब तक इसको नहीं बिक्री करेंगे, जब तक बिक्रेता नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाएंगे नहीं। अपने दिमाग में सोचा और यकीन किया, मैं इसको बेचना है तो बेचना है, तब मैं ये सोच कर रहा। तो इसलिए मैंने बिक्री करके आया, तीनों लड़के को गले में लगाया। गले में लगा करके राजा ने बोला, ठीक है बेटा, इसी तरह से जिद रखने का, जिद्दी जिसके पास हो जाता है, पागलपन जिसके पास हो जाता है, उसके पास सारा जमाना जितना जो भी है, सारा संसार उसको मिलाने के लिए लग जाता है। किसी चीज़ का अगर चाहत हो जाता है तो उसको ऊपर वाला जहाँ भी है कि याद रखता है कि वो ने मुझे याद किया है, और उसको जाओ, उसको ये चीज़ मिला दो, उसका ये हासिल कर दो। हर एक चीज़ का इम्तिहान होता है, कुदरत भी तुमसे इम्तिहान लेता है, और दुनिया संसार तुमको मजाक उड़ाने में रहेगा, लेकिन तुम इसमें मदहोश नहीं होने का। अपने जो काम करते हो दिल से करो, और मेहनत सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेहनत करो, अच्छी जगह करो, जहाँ करो आप दे वो जगह अच्छी होनी चाहिए, सही फोकस होने चाहिए, सही काम होना चाहिए, सही हर एक चीज़ होना चाहिए, और अपने काम में दिल लगाकर काम करो और मेहनत अच्छा से करो। मेहनत से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आप अब एक दिन काम करते हो, अगर एक दिन काम करते हो और एक दिन बैठ जाओगे तो तुम्हारा कोई चीज़ नहीं चलेगा। जहाँ तक अपने सांस में सांस है तब तक करते रहने का, और जब तक सांस में सांस है हमेशा काम करते रहने का, और संघर्ष को हमेशा गुलाम बनाते रहने का। जब तक गुलाम बनाते रहोगे तब तक आगे निकलते रहोगे। आप जब तक गुलाम बनाना छोड़ दिया तो समझ लो पीछे रहते जाओगे। यही है सक्सेस का हिस्टोरी। अपने दिमाग में, अपने दिल में हमेशा यही सोचते रहो कि हमको ये काम करना है तो करना है तो करेंगे। ये नहीं दे हम नहीं करेंगे, करते रहेंगे। अपना ज़िंदगी, अपना हौसला, अपने दिल में भूख रखो, सफलता का भूख रखो, प्यास रखो, हर एक चीज़ का चाहत रखो। अपने परिवार को देखो कि मेरा परिवार कैसा है, हम किस तरह से चलेंगे तो मेरा परिवार अच्छा रहे। मुझे लोग फकर से कह दे आज फन्ना का लड़का है, ऐसे सोचो। अपने बच्चे को, अपने हर एक चीज़ को ये ना तरसने दो। अगर वो कोई चीज़ हालत में है तो उस हालत से निकलने की कोशिश करो, हर प्रयास करो। प्रयास करने वाले का ऊपर वाला सबके साथ रहता है, लेकिन ऊपर वाला जो प्रयास करता है लेकिन उसका साथ बराबर रहता है। कुदरत आपको देता है, लेकिन लेना जानिए, किस तरह से देता है वो चीज़ का जानकारी लीजिए। आपको किस तरह से लेना है उसका जानकारी लीजिए। अब जानकारी लो, और कुदरत के पास बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम ले सकते हैं। लेकिन कुदरत लेने से पहले कुदरत एक हमेशा इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू में अगर पास हो जाएगा तो कुदरत देने के लिए इनकार नहीं करेगा। इनकार उसी का करता है जो सक्षम नहीं होता, उसी का इनकार कर देता है। जो जिद्दीपन होता है, हालात से जंग करता है, कभी वो उसको रुसवाई नहीं करता है। हाँ, परेशानी तो ज़रूर होता है, लेकिन कामयाबी बना करके उसको कुदरत ने रखता है। किसी से अगर जीतना है दोस्त, तो पहले हारना सीखो। अपने दिमाग में सोचो और दिल में सोचो, उससे हारना सीखो। किसी से अगर जीतना है तो पहले हारना सीखो। और कुछ अगर मर्तबा या कुछ चाहते हो किसी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले अपने आप का भूख और प्यास, जिद्दीपन और पागलपन, थोड़ा सा जुनून ज़रूर रखो। यही है सच्चाई, और कुछ पाने का हौसला का यही है एक मिसाल।